हजरत बिलाल अभी बचपन में छोटे से थे कि वालिद इंतकाल कर गए। यतीमी में परवरिश पाई जनाब बिलाल ने, यतीमी में। और फिर दो बहनें, एक वालदा, एक भाई। हजरत बिलाल हबशी का ये खानदान मक्के में बिकता बिकाता किसी तरह अब्दुल्ला बिन जदान के पास पहुंच गया। बड़ा पक्का काफिर था, बड़ा पक्का। जरा इस्लाम की रोशनी चमकी ना थोड़ी सी। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस रस्ते से गुजरते थे। इस रस्ते में हजरत बिलाल काम काज किया करते थे, बड़ी मेहनत, बड़े जफाकश, बड़े हिम्मत वाले। हजरत सिद्दीक अकबर ने एक दिन रोक के कहा, बिलाल कब तक तो इतने खुदाओं को पूजता रहेगा, कब तक तो इतने खुदाओं को पूजेगा, जगह जगह माथा टेकेगा, ये तुझे कभी गुलामी से आजाद नहीं करेंगे। मैं तुझे एक दरवाजा बतलाता हूँ, अगर तू उस दरवाजे पे आएगा तो वो तुझे मक्के की गली से उठा के काबे की छत पे खड़ा कर देंगे। दामन मुस्तफा से जो भी लिपटा वो यगाना हो गया, इसके हुजूर हो गए, उसका जमाना हो गया। हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बात पतलाई। सलीमुल फितरत आदमी थे, संजीदा आदमी थे, अच्छा मिजाज रखते थे, फाहम फिरासत रखते थे। जनाब बिलाल ने कलमा पढ़ लिया तो सब लोगों ने कहा, बहुत सारे लोगों ने अपना इस्लाम छुपा के रखा हुआ था। दो वाकयात ऐसे हुए कि हजरत बिलाल का इस्लाम जाहिर हो गया। किसी काम से बुत खाने भेजा अब्दुल्ला इब्न जदान ने। बुत खाने गए तो लगे हुए थे बुत, कितार अंदर कितार, बुतों की कितारें बनी हुई थी। हजरत बिलाल ने मिट्टी उठाई और बुतों के मुंह पे मार के कहने लगे, जो अपना चेहरा साफ नहीं कर सकते वो किसी को नफा नुकसान क्या पहुंचाएंगे। जो लोग देख रहे थे उन्होंने आके अब्दुल्ला इब्न जदान को बताया, कहा तेरा गुलाम है और तू बहुत बड़ा सरदार बनता है, तेरी इज्जत खाक में मिल जाएगी। किसी को पता चल गया कि अब्दुल्ला का गुलाम मुसलमान हो गया। अब्दुल्ला बिन जदान ने रातों रात उमैया बिन खल्फ से बात की और उमैया से कहा, यार ये गुलाम ले लो, मुफ्ती ले लो। बताया नहीं कि मुसलमान हो गया है। उमैया ने ले लिया। उमैया बड़ा सख्त आदमी था, बड़ी तबीयत में सख्ती पाई जाती थी। अल्लाह अकबर। लेकिन ये मोहब्बत और इश्क ये छुपाए छुपते नहीं, और मुसलमान अपने इस्लाम का इजहार किए बगैर रह सकता। एक वाकया और रूनुमा हो गया। हजरत बिलाल फिर ज़ाहिर हो गए। हुआ क्या, हजरत अम्मार बिन यासर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मक्के के सारे काफिर इकट्ठे होकर गरीब आदमी को मार रहे हैं। गरीब आदमी को, जब अंदर इंसान के चोर होता है तो बड़ा से बड़ा आदमी भी बुज़दिल हो जाता है। जब अंदर चोर बैठ जाए ना तो बड़े से बड़ा आदमी बुज़दिल हो जाता है, और जब अंदर सफाई हो तो गरीब से गरीब आदमी भी बहादुर हो जाता है। हक पे होना चाहिए, सच्चा होना चाहिए। हज़रत अम्मार बिन यासर रज़ियल्लाहु, एक गरीब आदमी, मक्के के सारे सरदार मक्के के चौक में इकट्ठे और एक दीवार के साथ खड़ा किया हुआ है। हज़रत अम्मार बिन यासर को कोड़े मार रहे, जोर जोर से कोड़े हज़रत अम्मार बिन यासर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बदन पे लगते हैं। वजूद लहू लुआन है। हज़रत अम्मार बिन यासर को पता था कि बिलाल भी मुसलमान हो, लेकिन उनका ख्याल था कि ये किसी को बतलाए ना तो ही बेहतर है। उमैया बिन खल्फ आया, सख्त धूप थी, जब कोड़े मार मार के थक गया ना, अबू जाल ने भी मारा, अबू लहब ने भी मारा, अबू सुफियान ने भी मारा, अबुल बुख्तरी ने भी मारा, अखनस बिन शुरैक ने भी मारा। उमैया बिन खल्फ की बारी आई तो थक गया ना मार मार के। उसे पता था कि बिलाल बड़ा सख्त आदमी है, जो काम भी कहो बिलाल कर देता है। उमैया ने कहा बिलाल से, कहा बिलाल इधर आ। हज़रत बिलाल गए, कहा ये कोड़ा पकड़ो और इसको मार। जनाब बिलाल ने कोड़े की तरफ देखा, फिर हज़रत अम्मार की तरफ देखा। जनाब अम्मार ना दीवार से जरा आगे हुए, थोड़े से कांपती टांगों के साथ थोड़े आगे हुए, और हज़रत बिलाल के कान में कहने लगे, यार दो चार कोड़े मार ले, मेरा क्या है, मुझे तो मार पड़ी रही है ना, चल तू ना बिजहार ना कर बैठना, दो चार कोड़े मार ले। हज़रत सैयदना बिलाल हबशी ने नजर उठाई। जब पता हो ना कि सामने आग है, उसमें कूदना बड़ा मुश्किल काम है। जब पता हो ना सामने दरिया है, उसमें छलांग लगाना बड़ा मुश्किल है। मौत नजर आ रही हो तो उस तरफ कदम उठते नहीं। हजरत बिलाल को पता था ये सारे इकट्ठे हैं और मुझे भी मारेंगे। कोड़ा दिया है और इस्लाम इजाजत देता है रुखसत की। आपकी गनपट्टी पे किसी शख्स ने पिस्टल रख दिया और उसने कहा, कहो कि मैं काफिर हूं तो इजाजत है, कह दो, जान बचाओ। इस्लाम इजाजत देता है। लेकिन सैयदना बिलाल, हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत अम्मार बिन यासर ने कहा, यार तू दो चार कोड़े मार ले, लेकिन अपना आप बचा। हजरत बिलाल कहने लगे, ठीक है, मैं दो चार कोड़े मार लेता हूँ, लेकिन अपना आप बचा लेता हूँ। अब जल्दी से उमैया बिन खल्फ चिल्लाया, कहने लगा, तुझे कहा कोड़ा मार, पकड़ कोड़ा। हजरत बिलाल ने कोड़ा हाथ में लिया, एक दफा उमैया की तरफ देखा, फिर अबू जाल की तरफ देखा, फिर अबू लहब की तरफ देखा, सारे काफिरों पे नजर दौड़ाई, और फिर अम्मार बिन यासर की तरफ देखा। कहा, अम्मार तू मार खा सकता है तो मैं नहीं खा सकता। अम्मार तू, तेरे वजूद पे जख्म लग सकते हैं तो मेरे पे नहीं लग सकते। अम्मार जिस खुदा का तू कलमा पढ़ता है उसी का मैं पढ़ता हूँ, और जिस जुल्फों का तू कैदी है मैं भी उसी मोहम्मद अरबी की जुल्फों का कैदी हूँ। अब देख जरा मिल के मार खाने में क्या मजा है, जरा देखते हैं, जरा इकट्ठे होके जुल्म सहने में क्या लुत्फ आता है। हजरत सैयदना बिलाल हबशी ने जोर जोर से कोड़ा घुमाया, ऐलान बगावत होने लगा है, बिलाल आने लगे हैं मैदान अमल में। जनाब बिलाल ने जोर जोर से कोड़ा घुमाया और घुमा के दूर फेंका,
اور امیہ کی طرف دیکھ کے کہنے لگے یہ عمار اکیلا نہیں، اسے تنہا نہ سمجھنا، یہ اکیلا مار نہیں کھائے گا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ فرمایا تیاری کر کے نکلو، اب عمار اکیلا مار نہیں کھایا کرے گا، جب عمار مار کھائے گا تو اس کے ساتھ حصہ داری کرنے بلال بھی آیا کرے گا۔ حضرت بلال میدان عمل میں، اب کافروں پہ سناٹا چھا گیا، بلال تیری جرت، تیری یہ ہمت، تو انکار کرے، تیرا یہ چارہ، تیرے منہ سے لفظ نکلے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ رب فرماتے ہیں تم کہو میں نے اللہ کو مان لیا، رب کو مان کر پھر ڈٹ جانا، تمہاری دنیا مدد کرے نہ کرے اللہ تمہاری مدد کے لیے فرشتوں کا نزول فرما دے گا، لوگ مدد کرے نہ کرے اللہ کے فرشتے تمہاری مدد کریں گے۔ جناب سیدنا بلال نے اعلان کر دیا میں نہیں ماروں گا۔ اب وہ سارے نا کیونکہ سب سے سخت مشہور تھا نا امیہ، اب سارے دیکھنے لگے امیہ کی طرف، امیہ کو اب اسے سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کروں۔ بلال نے تو کبھی نہ کی نہیں، تو جو کہتے تھے کر گزرتا تھا، یہ عجیب معاملہ ہے۔ کہنے لگا بلال تجھے پتا ہے تو کیا کر رہا ہے، تو یہ جذبات میں آ کے اعلان تو کر دیا، تجھے اس کا پتا ہے؟ جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے مجھے پتا ہے تو مجھے مارے گا، مجھے پتا ہے مجھے سزائیں دے گا، مجھے سارا پتا ہے۔ فرمایا میں نے عقل کے گھوڑے دوڑانے چھوڑ دیے ہیں، بس کلمہ جو پڑھ لیا، جب اعلان جو کر لیا ہے، جب محبت جو کی تو اب اس میں کسی قسم کی مصلحت کی اجازت نہیں۔ اقبال کہتا پختہ ہوتی ہے اگر مصلحت اندیش ہو عقل، عشق ہو مصلحت اندیش تو ہے خام ابھی، اور بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل تھی محو تماشائے لبے بام ابھی۔ فرمایا عقل پختہ ہوتی ہے اگر سوچا جائے، عشق کے معاملے میں سوچا جائے تو عشق کمزور ہوتا ہے، وہاں سوچنے سمجھنے کی اجازت ہوتی نہیں۔ سوچنا سمجھنا تھا کلمہ پڑھنے سے پہلے، اب تو پڑھ لیا، اب سوچنے کا نہیں، اب عمل کرنے کا وقت ہے۔ اب جناب بلال پر سختی شروع ہوئی، مارنا شروع ہوئے۔ کس انداز میں مارا؟ لوہے کی سلاخیں پہنا کر عرب کی تپتی ہوئی ریت پہ لٹا دیا۔ جب لوہا گرم ہوتا، سلاخیں گرم ہوتی، وہ وجود کو لگتی، پہلے خاموش رہتے، پہلے ہم علامہ نتوی نے لکھا پہلے چپ رہتے، پہلے احد احد نہیں کہتے تھے، پہلے احد احد نہیں کہتے، جب تکلیف بڑھ جاتی نا تو پھر زبان سے نکلتا احد احد احد، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ جب تکلیف بڑھتی پھر امیہ کیا کرتا؟ امیہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے میں رسی ڈالتا اور مکے کے اوباش لڑکوں کے ہاتھ میں دیتا۔ مکے کی گلیوں میں کبھی کسی پاگل کو آپ گزرتے دیکھو نا، لڑکے اسے چھیڑ رہے ہو، آپ کو پتا ہے وہ پاگل ہے، اس نے زیادتی بھی کی ہے، لڑکے چھیڑتے ہو تو بزرگ اور سیاڑے لوگ منع کرتے، کہتے ہیں بدتمیزوں نہ کرو، وہ تو بیچارہ دیوانہ ہے، وہ تو پاگل ہے۔ مکے کی گلیوں میں حضرت بلال جب گلے میں رسی ڈال کے، ذرا دوستوں خیال تو کرو، بٹن کھلا ہو تو ہم بازار میں جانا پسند نہیں کرتے، کپڑے تھوڑے مہنگے ہو تو گلی میں نکلتے نہیں۔ بلال تو مہذب آدمی یا سنجیدہ آدمی ہے، یہ کیا ہو رہا؟ حضرت بلال کے گلے میں رسی ڈال کے نا جب مکے کی گلیوں میں وہ نوجوان دوڑایا کرتے تھے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب سے گزرتے تو گزرنے والے بھی عجیب بات کرتے، کوئی کہتا ذرا اور کلمہ پڑھ، کوئی کہتا بلا اب اپنے خدا کو تجھے بچائے، کوئی کہتا بلال تجھے کیا ضرورت پڑی تھی یہ سارا کچھ کرنے کی۔ ایک آدمی آیا کہنے لگا بلال اگر تیرا رب سچا ہے، تیرے رسول سچے ہیں، پھر تجھے بچاتے کیوں نہیں؟ جب تو اتنا مخلص مومن ہے اور اتنا تیرے اندر خلوص پایا جاتا ہے تو وہ آتے کیوں نہیں تیرے دفاع کے لیے؟ حضرت بلال حبشی کا جواب بڑا زبردست تھا۔ ناب بلال کہنے لگے میں مخلص تو ہوں، میرا رب قادر بھی ہے، لیکن فرمایا جب تم جاتے ہو نا بازار میں برتن خریدنے، مٹی کا برتن لینا ہو تو ذرا ٹھوک بجا کے چیک کرتے ہو کچا ہے کہ پکا ہے۔ فرمایا رب رسول بھی ذرا ٹھوک بجا رہے ہیں کچا ہے کہ پکا ہے۔ فرمایا میں دعا کرو میں امتحان میں پورا اتروں، دعا کرو میں امتحان میں پورا اتروں، وہ ذرا مجھے ٹھوک بجا کے چیک کر رہے، ٹھوک بجا کے۔ حضرت بلال حبشی مارا ستایا تینوں لب دیا آپ گواچے، سانو اپنی خبر نہ کوئی، ساتھو پارے ککھ گلیاں دے، سانو آخ دے لوگ شدائی، ننگ نموس دا ساڑ کے چولا، گل پہنے تاج گدائی، آزم اپنا آپ گوایا تا یار نے چاتی پائی۔ حضرت بلال حبشی نے اتنی مار اتنی تکلیفیں۔ اچھا حضرت صدیق اکبر گزرے، اچھا ایک بات اور لکھی ہے سیرت نگاروں نے، وہ کہتے ہیں کہ ایک تو تھا نا جب تکلیف ہوتی تھی تو احد احد کہتے تھے، ایک جب کوئی کافر نظر آتا تھا نا اس طرح بندہ چڑھاتا نہیں کسی کو، جب کوئی بے ایمان کافر نظر آتا حضرت بلال کو تو آپ فرماتے احد احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ جب کوئی نظر آتا ابو مارتا، پھر آہستہ آہستہ وظیفہ پاک گیا، پھر سارا دن احد احد چلتا رہتا۔ حضرت صدیق اکبر گزرے قریب سے، بڑی تکلیف ہوئی، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بلال اونچی ذکر نہ کیا کر، آہستہ کر لیا کر، اونچی آواز میں مارتے جو ہے تجھے تو اس طرح کر، ذرا ذکر دو ہے نا، ایک ذکر جلی ہے ایک ذکر خفی ہے، تو دل میں ذکر کر لیا کر، اونچا نہ کیا کر، مار سے تو بچ جا۔ بلال نے کہا ٹھیک ہے، آپ نے جو نسخہ دیا اس پہ عمل کروں گا۔ 2 دن حضرت بلال حبشی نے دل میں ذکر
जिक्र किया, मार ही नहीं पड़ी, मार ही नहीं पड़ी। जफा जो इश्क में होती है, इकबाल कहता है जफा जो इश्क में होती है वो जफा ही नहीं, सितम ना हो तो मोहब्बत में कुछ मजा ही नहीं। हजरत बिलाल को मारना ना पड़ी, 2 दिन मारना कहे तो तीसरे दिन उमैया दाखिल हुआ तो कहने लगे आहद आहद आहद। उसने फिर पकड़ लिया दुर्रा, फिर उठाया कोड़ा, फिर लगा मारने। जनाब हजरत बिलाल जब हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मार पड़ रही है, जनाब सिद्दीक अकबर गुजरे, कहा बिलाल तुझे मना किया था, तू फिर शुरू हो गया है। कहा हुजूर आहिस्ता जिक्र करने में मजा ही नहीं आता। सैयदना सिद्दीक अकबर फरमाते कि रसूल पाक गुजरे, बिलाल को मार पड़ रही थी, मेरे हबीब पाक की आंखों में आंसू आ गए। बेखबर वो जो गुलामों से वो आका क्या है, हुजूर की आंखों में आंसू। हुजूर ने दुआ फरमाई, या अल्लाह मेरे बिलाल को निजात दे दे, या अल्लाह मेरे बिलाल को निजात दे दे। रसूल पाक ये कह के गुजर गए, एक कोने में हरम शरीफ के कोने में बैठ के रसूल पाक रो रहे हैं। जनाब सिद्दीक अकबर ने कहा हुजूर क्या हुआ? और मैं अबू बकर सोच रहा हूँ खुदा अगर मुझे पैसे दे तो मैं बिलाल को खरीद लूं, इधर वो पैसे दे तो खरीद लूं, सोच रहा हूँ। जनाब अबू बकर सिद्दीक घर गए, घर जाके हजरत अब्बास को भेजा, कहा उमैया मेरा मुखालिफ है, मुझसे वो बात नहीं करेगा, आप जाइए, आप जाके कहिए बिलाल को बेच डाले। हजरत अब्बास ने जाके कहा बिलाल को बेच दो। कहने लगा मेरी कीमत बहुत ज्यादा है, 50 दिनार का मैंने खरीदा है और मैं मुनाफा लेके बेचूंगा। हजरत अब्बास ने आकर जनाब सिद्दीक अकबर को बताया तो अबू बकर सिद्दीक फरमाने लगे चल मुझे साथ ही ले जा, देख लेते। पहुंचे, जब अबू बकर सिद्दीक को आते देखा ना तो चिढ़ गया, कहने लगा अबू बकर अगर तू बिलाल को खरीदना चाहे तो वो जो तेरे पास रूमी गुलाम है वो मुझे देना पड़ेगा, 2 लौंडियां उसके साथ देनी पड़ेगी, और ये 50 दिनार का है, मैं तुझसे 2000 दिनार लूंगा, 50 दिनार का है 2000 दिनार लूंगा। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया मुझे मंजूर है। तो अबू बकर सिद्दीक ने वो तीनों गैर मुस्लिम गुलाम लिए, 2000 दिनार लिए। हजरत अब्बास ने भी कलमा नहीं पढ़ा था, कहने लगे अबू बकर तू कामयाब ताजर है, क्या करने लगे हो? तो हजरत अबू बकर सिद्दीक कहने लगे आपने भी कलमा नहीं पढ़ा, आपको इस सौदे का पता नहीं, आप अभी इस लज्जत आशनाई से वाकफ नहीं, आपने अभी ये जायका चखा नहीं, आप अभी इस राह से गुजरे नहीं, आपको पता नहीं ये भी एक जायका है, ये भी एक सौदा है, ये भी एक लज्जत है, ये भी एक गहराई है, ये भी एक मजा है, इसका भी आपको इल्म नहीं, आपने कलमा नहीं ना पढ़ा। मोहब्बत को समझना है तो ना से खुद मोहब्बत कर, किनारे से कभी अंदाजा तूफान नहीं होता। फरमाया अभी तो राह गुजर में है, कहते मकाम से गुजर, अभी जरा आगे चलेंगे ना, जब आप कलमा पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। हजरत सैयदना बिलाल हबशी को लेने के लिए सिद्दीक अकबर पहुंचे, 2000 दिनार, 3 गुलाम, पढ़े लिखे सियाणे समझदार, जब दिए ना तो उमैया खिलखिला के ऐसा कहने लगा अबू बकर बड़े घाटे का सौदा किया तूने, अबू बकर तूने बड़े घाटे का सौदा किया है, ये पढ़ा लिखा मुझे दे के जा रहा है और ये अनपढ़ तू लेके जा रहा है, ये खूबसूरत रूमी गुलाम दे के जा रहा है और ये हबशी काले रंग का तू लेके जा रहा है, और 50 दिनार का गुलाम 2000 दिनार में तू लेके जा रहा है, इतने घाटे का सौदा, इतनी बड़ी नादानी। हजरत जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला कहने लगे उमैया तू काफर है, लेकिन तूने अभी भी पैसे थोड़े मांगे हैं, तूने बिलाल का रंग देखा है, मैंने मुस्तफा के इश्क का रंग देखा है। फरमाया तो अभी इसके रंग में उलझा हुआ है और मैं जो इसके बातन का हुस्न है वहां तक पहुंच गया हूँ। हजरत सैयदना बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु साथ खड़े, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया अगर मैं यमन का हुक्मरान होता, यमन का बादशाह होता और तू मुझे कहता कि बिलाल मैं तब दूंगा जब तू मुझे यमन की हुक्मरानी देगा, फरमाया मैं तुझे यमन की हुक्मरानी भी दे देता लेकिन बिलाल को जरूर खरीद के ले जाता। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक फरमाते जब मैं बिलाल को लेने गया तो हाल पता क्या था, फरमाते कि टांगे ऊपर करके ना जिस तरह आदमी रुकू में बैठता है इस तरह करके ना टांगे और सर फिर जमीन को लगा के इस तरह सजदे में आप जाते हैं, लेकिन बिल्कुल टांगों के साथ सर रख के। फरमाते 4 भारी चक्कियां रेत पे हजरत बिलाल थे, उनके ऊपर चक्कियां रखी हुई थी और फरमाते हजरत बिलाल थोड़ी थोड़ी हरकत करते थे तो वो चक्कियां जिस्म के साथ लगती थी ना पार्ट उनके, फरमाते जख्म बन गए थे, खून निकलता था। फरमाते मैंने वहां से जाके हजरत बिलाल को निकाला, पैसे दिए लेके आया तो जनाब बिलाल कहने लगे जल्दी जल्दी चलो हुजूर के पास। तो जनाब सैयदना बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जवाब में हजरत अबू बकर सिद्दीक कहने लगे बिलाल जल्दी ना कर, जब मैं आया था तो हुजूर तेरे लिए आंसू बहा रहे थे, अगर तुझे इस हालत में जख्मी देखेंगे तो मेरे मुस्तफा को और ज्यादा रोना पड़ेगा, तू मेरे साथ घर चल, मैं तुझे कपड़े पहनाता हूँ, मैं तेरे जख्मों पे पट्टी करता हूँ। हजरत अबू बकर सिद्दीक मिजाज शनासाए नबुव्वत थे ना, और मैं चल मेरे साथ, मैं जरा तेरी मरहम पट्टी कर लूं, मैं जरा तेरा मुंह धो डालूं, मैं जरा तुझे कंघी कर लूं, तू मेरे साथ चल। जनाब बिलाल फरमाते जब से पैदा हुआ तब से गुलाम था, कभी किसी ने मेरे कपड़ों की फिक्र नहीं की थी, मुझे तो उमैया 4-4 दिन रोटी नहीं देता था। फरमाते जब मैं गया अबू बकर के साथ, अबू बकर सिद्दीक ने एक चटाई बिछाई, सिद्दीक अकबर चटाई के ऊपर मेरे साथ बैठ गए। फरमाते अबू बकर ने तेल मंगाया, वो तेल मेरे जख्मों पे, अबू बकर सिद्दीक ने वो तेल मेरे सर पे, मेरी दाढ़ी पे, फरमाते फिर कंघा किया, फिर अबू बकर सिद्दीक ने एक जोड़ा मंगाया, वो कपड़े मुझे पहनाए, अबू बकर सिद्दीक ने पगड़ी मंगवाई, वो पगड़ी खोल के मेरे सर पे बंधवाई, फरमाते अबू बकर ने मुझे तैयार किया, फरमाया तू आज जा रहा है दरे रिसालत बाप पे, दरे रिसालत बाप पे,
आज तो पहुंच रहा है हुजूर के दरवाजे पे, बन के जोगन मदीने नु जावांगी मैं, जो जो बीती नबी नु सुनावांगी मैं। हजरत जनाब सैयदना, और वो किसी शायर ने तो बड़ी शानदार बात की, उसने कहा बड़ी उम्मीद है सरकार कदमों में बुलाएंगे, करम की जब नजर होगी मदीने हम भी जाएंगे, अगर जाना मदीने में हुआ हम गम के मारों का, मकीने गुंबदे खजरा को हाले दिल सुनाएंगे। हजरत बिलाल हबशी रदी, उनके दिल में बड़ी उमंग थी आज जाऊंगा दर रिसालत मुआब पे। मुल्ला रूमी लिखते हैं कि जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर ने सजाया सवारा जनाब बिलाल के आंसू रुकते ही नहीं। कहा बाप होता है जो खिदमतें करता है, मैंने आंख खोली तो बाप का साया तो मैंने देखा ही नहीं। और फरमाया माँ थी तो माँ जब भी मुझ में काम करके आता था तो मुझे देख के मेरी अम्मा बस रो दिया करती थी। 2-3 बहनें थी, और हज़रत बिलाल फरमाने लगे उन बहनों को मैं देखता था तो वो मेरा हाल देख के रोती थी, और जब वो मुझे देखती थी तो मैं रो दिया करता था। फरमाया अबू बकर मैंने तो ये रंग डांग देखे नहीं जो आज तू मुझे दिखा रहा है। जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु बना सवार के ना हज़रत बिलाल का हाथ पकड़ के सीने पे रखा। जनाब बिलाल हिचकी लेके रोए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया जितना रोना यहाँ रो ले, मैं कायनात के आंसू देखता हूँ लेकिन जब नबी की आंखों में आंसू देखता हूँ तो देखे नहीं जाते। तो मैं यहाँ रो ले, हुजूर के दरवाजे पे जाके तेरी आंख में आंसू नहीं आना चाहिए, वहां जितने आंसू आ सकता है। हजरत बिलाल हबशी भी रोए, जनाब सिद्दीक अकबर भी रोए। जब पहुंचे ना दरवाजा रसूल पे तो बंद कर दिया था ना हजरत बिलाल को, बिलाल तूने रोना नहीं, इश्क होवे ते दर्द होवे ते हाय निकले, फिर कोई नहीं रहंदा जार के। हजरत सैयदना बिलाल हबशी को लेके पहुंचे दर मुस्तफा पे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक नजर हजरत बिलाल पे डाली। जनाब बिलाल ने यूं आंख मिलाई तो सर झुका लिया, वादा किया था ना रोना नहीं, सर झुका लिया। अब दूसरी नजर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब उठाई ना हजरत अबू बकर सिद्दीक की तरफ तो हुजूर ने फरमाया सिद्दीक तेरा शुक्रिया, अबू बकर अल्लाह तुझे जज़ा दे। जब रसूल पाक की जुबान से ये लफ्ज़ निकले तो जनाब सिद्दीक अकबर ने हाथ उठाए, यूं हाथ बांधे जब रसूल पाक के सामने तो सबसे ज्यादा आंसू अबू बकर सिद्दीक के अपने निकल गए। कहा या रसूल अल्लाह मैं अमीर, मैं गरीबे बेनवा, तू अमीरे हरम, तू कुजा मन कुजा। का हुजूर ये शुक्रिया के लफ्ज, या रसूल अल्लाह मैं कहाँ और आपका शुक्रिया कहाँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू बकर काश तू थोड़े से पैसे मेरे भी दिला लेता, बिलाल को खरीदने में मेरा भी हिस्सा डाल लेता, मैं चाहता था। अबू बकर फिर रोए। कहा या रसूल अल्लाह मेरे पैसे किसके हैं? आका मैं भी आपका, ये भी आपके। जनाब सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ हुजूर ने देखा तो फरमाया बिलाल आ यार जरा सीने से तो लग जा। अब हजरत बिलाल दौड़े, जब रसूल पाक के सीने से लगे तो एक जुमला मेरे महबूब की जुबान से, फरमाया बिलाल तूने बड़ी सख्तियां बर्दाश्त की हैं, तुझे मेरा अल्लाह ही जज़ा अता फरमाएगा, तूने बड़े दुख देखे हैं। अब सैयदना बिलाल तड़पे, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी रोए। हुजूर ने अपने साथ बिठा लिया सैयदना बिलाल को, हुजूर ने घर पैगाम भेजा, फरमाया खतीजा घर में कुछ है तो भेजो, बिलाल आया है। अब हज़रत खदीजा तो कुबरा अंदर से क्या आवाज देती है, कहते हैं हुजूर मुबारक हो, अल्लाह ने बिलाल को आजादी अता फरमा दी है। वफाशार बीबी अंदर से। अब हज़रत सैयदना ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मेरे महबूब की शहजादी छोटी सी एक बर्तन के अंदर खजूरें लेके आई। अब लाके जब खजूरें रखी ना तो सैयदना सिद्दीक अकबर ने हाथ बढ़ाया खजूरें उठाने के लिए ताकि मैं दूं। हुजूर ने फरमाया ना अबू बकर बिलाल पहले दिन आया है, पहले तूने जितनी खिदमत करनी थी तू घर करके आया, मेरी बारी है। हजरत बिलाल हबशी फरमाते हैं कायनात में मैंने इतना प्यार कभी देखा ही नहीं था। 30 साल से ज्यादा मेरी उम्र थी, मुझे तो कभी किसी ने पास बिठा के खाना खिलाया ही नहीं। फरमाते रसूल पाक सख्त सख्त खजूरें साइड पे करते, अंदर से नरम खजूर निकालते, उस खजूर